कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। साहब, आज आदर्श शोभाताई बच्चाओं की राउंड टेबल मीटिंग थी कॉर्पोरेशन में, आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी कई बातें वहाँ पर रखी, तो क्या आपके अहम विषय रहे? आज धुले मतदार संघ की खासदार डॉक्टर शोभाताई बच्चाओं की मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन से जो राउंड मीटिंग थी, उसमें शहरियान के अहम मसाइल पर जो है वो गुफ्तगू हुई। जो सबसे अहम जो मसले थे, जो शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है और इसी के साथ जो 150 करोड़ की अमृत योजना की जो वाटर सप्लाई की स्कीम आई है वो, और लोगों के सेहत और हेल्थ के ताल्लुक से जो मसाइल शहर में है, उन तीनों मसाइल पर हमने जो है वहाँ पर अपनी राय रखी कि 500 से ऊपर कोटी का जो है वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का शहर में काम चालू है, लेकिन जिस तरीके का काम होना चाहिए और जिस नहज पर काम होना चाहिए वो काम अंडरग्राउंड का उस तरीके से हो नहीं रहा है। देखने में ये आ रहा है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जो भी ठेकेदार है वो क्वालिटी वाला पाइप नहीं डाल रहे हैं, प्लास्टिक HDP पाइप डाल रहे हैं। वो शायद वो टेंडर के उसमें मंजूर है, उनका ऐसा कहना है। अभी हमने जो है वो टेंडर के कंपोनेंट और जो टेंडर में जो चीज़ मंजूर है वो नहीं देखा है, लेकिन अगर ये मंजूर है प्लास्टिक के पाइप तो ये इंतहाई जो है वो गलत बात है। इतनी बड़ी स्कीम में इस पाइप का कोई रोल नहीं है। और दूसरा, टेक्निकली देखने में ये आया है कि जोग्राफियाई तौर से, यानी जो जोग्राफिकल हमारे शहर की कंडीशन है उसमें कई जगह इलाके जो है ढलान वाले हैं, कोई नशेब है, कहीं फराज है, कोई ऊंचे पर है, कोई नीचे पर है। कुछ इलाके और कुछ बस्तियां ऐसी है। 9/9/69 का सैलाब आया था, नदी के करीब के इलाकों में पानी नहीं आया था और नदी से दूर इस्लामपुरे जैसे इलाकों में पानी चला गया था, ऐसे हमारे बड़े और बुज़ुर्ग बताते हैं। तो ये शहर की जोग्राफियाई हालात के एतबार से ये दोनों स्कीम का काम होना चाहिए। और जो हाइड्रोलिक डिज़ाइन है शहर के जोग्राफियाई एतबार से जो है ग्राउंड पर, ज़मीन पर बैठकर जो है वो तैयार होना चाहिए, ना कि टेबल पर बैठकर होना चाहिए। देखने में ये आया है कि हाइड्रोलिक डिज़ाइन जो है वो नासिक से जो MGP के लोग हैं वो बना कर दे रहे हैं, उन्हें शहर की असली हकीकत नहीं मालूम है। और एक टेक्निकल पॉइंट जो है वो जो शहरियान के लिए मैं बताना ज़रूरी समझता कि पाइप डाल रहे हैं वहाँ जो है, जो आज पाइप डालने की ज़ीरो लेवल ले रहे, वहाँ पर कम से कम 7 से 8 मीटर की शुरुआत मिल रही है। जब वो पाइप लाइन अपनी असल मकाम यानी जहाँ से पानी पूरा निकलेगा वहाँ पहुँचेंगे तो वो 28 से 30 मीटर यानी 30 यानी तकरीबन 100 फीट का गड्ढा हो जाएगा। ऐसी भी कई जगह परिस्थिति है। तो इन तमाम बातों में स्कीम जो है मुकम्मल होना यकीनी लग रही है क्या, ये सवाल हमने जो है वो प्रशासन से किया है। आप लोग जो है मलाई वाला काम जो है ठेकेदार को ना दे कि ऊपर गड्ढा खोद कर प्लास्टिक का पाइप लगाकर 4 इंच पर काम करके वो चला जाए, और असल जो काम है, जो पानी निकासी के लिए जो वो है पाइप, वो हम डाल ही नहीं पाए। स्कीम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है 1984-85 में भी जो है वो यही रही कि हमें नेचुरल ढलान जब की तरफ ले जाना पड़ा तो वो जो है वो इतना गहरा हो गया कि वहाँ काम करना मुश्किल था। मैं ये दावे से बोल रहा हूँ कि इस पर प्रशासन ने जो है मुकम्मल तौर से और ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया, ये टेबल लेवल का काम है। मैं आज भी बोल रहा हूँ ये गरीब आवाम की मेहनत का 500 कोटी जो है ये ज़ाय जाने वाला है, ये स्कीम मुकम्मल होने नहीं वाली है। ठेकेदार जो है वो मलाई वाला काम करके भाग जाने वाला है। और जिस तरीके की पाइपलाइन डालने के बाद पैचवर्क का काम मंजूर है कि बाकायदा कंक्रीट रोड जैसा सीमेंट रोड खोदा गया है वैसा ही सीमेंट रोड जो है वो बना कर दिया जाए, लेकिन ठेकेदार वहाँ पर खड़ी 40 mm की खड़ी और ग्रिड डालकर चला जा रहा है। ये तमाम बातें जो है ये प्रशासन को, मालेगांव प्रशासन को गौर करना चाहिए। ये तमाम बातें हमने जो है वहाँ पर मीटिंग में रखे। इससे पहले भी जो अमृत योजना आई थी उससे शहर को जो है कोई फ़ायदा नहीं मिला। इस अमृत योजना में भी अगर टेबल पर बैठकर डिज़ाइन बनाई गई तो शहर को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और शहर के हेल्थ के ताल्लुक से जो सवालात उठाए गए हैं, ये मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हम लोग जब जो बॉडी थी, जनरल बॉडी, उस वक्त तक
तक ये उस वक्त से ये मसाइल चलते आ रहे हैं, लेकिन क्या है प्रशासन जवाब दे देता है, अमली तौर से कोई कदम नहीं उठाता है। तो ज़रूरी है कि जिस तरीके से खासदार मैडम जो आए हैं वो हर 15 दिन पर इस तरीके का अगर अढ़ावा लेंगे तो जो लोग जानकार हैं, जिन लोगों को असल मसाइल से वाकफियत है, जो लोग असल मसाइल समझ रहे हैं, उनसे रब्ता करके ये जो है आवाम को सीधा और यानी सही फ़ायदा दिला सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ औपचारिक रही, रस्म रही, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की मुलाकातों का कोई फ़ायदा होने वाला है।